वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपना अवकलन टॉपिक चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ पीवाईक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स। पहले तो इसका अवकलन बताओ, फिर आगे पूछेंगे। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स क्या बन रहा है? ये चर की घात चर। पहले लॉग लेंगे और फिर अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे u बराबर एक्स पावर एक्स लॉग u एक्स लॉग एक्स। जल्दी से अवकलन करो और बताओ। वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स वन लॉग एक्स प्लस एक्स वन अपॉन एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लॉग ई एक्स। कैसे लिखा? ये लॉग ई हो जाएगा। लॉग ई एक होता है लॉग ई बेस में ई और वैल्यू में ई, ठीक है। तो दोनों प्लस में तो गुणा में बदल गए, ठीक है। तो ये अपन ने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो गया x की पावर x। अब अगला दूसरा क्वेश्चन लिखते जाओ आज। सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स करके दो जल्दी से। एक्स पावर एक्स। हाँ, सब लेट कर लो, मतलब मान लो। एक बता दिया वैसा, अब एक और आप करो। क्या करेंगे इसमें? y बराबर एक्स पावर एक्स लॉग लेने पर x पावर x लॉग x, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब यहां पे वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले x की पावर x का अवकलन ये रखा, x की पावर x का अवकलन ये रखा हुआ। तो x की पावर x का हो जाएगा x की पावर x। कौन सा वाला? ये वाला लिखूं, ये वाला बोलो, ऊपर वाला लिख दूं? चलो ऊपर वाला लिख लेते हैं, वन प्लस लॉग एक्स। इसका अवकलन ये हो गया लॉग एक्स बैठा हुआ है प्लस अगली बार x की पावर x एज इट इज बैठा हुआ है और वन अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब x पावर x x की पावर x वन प्लस लॉग एक्स साथ में लॉग एक्स प्लस x की पावर x माइनस वन। ठीक है ना? ऊपर गया था तो घात माइनस एक हो जाएगी। x की पावर x है, वो x की घात माइनस एक है। घात आधार समान तो घातें जुड़ती है। ये बन गया फाइनल। क्लियर? चलो, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3, d अपॉन डी एक्स। अब की बार है x पावर x। सेम है क्या? ये और ये में फर्क क्या है? बिल्कुल सही बोला है। ये घात पे देखो, ये यहाँ पे ये घात के ऊपर घात है, मतलब घात पे घात जब होती है तो गुणा होती है। देखो फर्क समझाते हैं। एक तो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 की पावर 3 और एक लिखा हुआ है 2 की पावर 2 की पावर 3। इसका मतलब होगा 2 की घात 3, मतलब ये बन जाएगा 2 की घात अपने आप में 8, ठीक है। यहां क्या मतलब बनेगा? ये बनेगा 2 की घात 6। दोनों में फर्क देख लो।
यहां पे पहले इसकी घात सॉल्व हुई, 2 की घात 3, ये बनाया 8, अब 2 की घात 8 सॉल्व होगा तो आपका मान आएगा। और यहां पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रैकेट लगा दिया क्या हुआ, ब्रैकेट लगाते ही ये दोनों आपस में गुणा के योग्य हो गए, दोनों घात पे घात गुणा होती है, वो वाला सिस्टम चला गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, इसलिए 2 की घात 6 आ गया, दोनों में फर्क है। इसी प्रकार यहां ये एक सिंगल टर्म है, मतलब x पे घात x पे घात x, और ये है x की पावर x पे घात x, दोनों में डिफरेंस है, फर्क है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल रूप क्या बन जाएगा, इसका ओरिजिनल रूप बन जाएगा, ये वो वाला है, देखो ये वाला है, ये वाला है तो गुणा होता है, तो क्या बन जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये बन गया आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, x की पावर में एक्स स्क्वायर। अब करिए इसका अवकलन, विधि वही रहेगी, लॉग लो, दोनों में डिफरेंस के लिए ये एग्जांपल देख लेना चाहे तो, मतलब इनमें इसमें फर्क क्या है। दो 2022 का ही क्वेश्चन है, अभी ले जा रहा हूं वहां तक, यहां पहुंचे यहां पहुंचे यहां पहुंचे, अगले वाले में 2022 में पहुंच जाएंगे। हाँ तो करो इसको हल, इसका अवकलन करके दो, मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए अगले क्वेश्चन के लिए। ये आ गया, ये आ गया, अब ये वाला करो लॉग लेकर, ठीक है, हो गया। मुझे आंसर लिखवा दो डायरेक्ट, अब सबको आता ही है, तो x पावर, एक तो एक्स स्क्वायर, फिर आया होगा x, एक मिनट, x प्लस 2x लॉग x, x प्लस 2x, सही है क्या? हाँ x कॉमन ले सकते हैं, बट मैंने को ऐसे ही चाहिए था अभी, ठीक है, चलेगा काम, हाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आया था वो लिखिए अब, हाँ क्वेश्चन था इसी में आगे ऐड किया हुआ है, 2022 का प्रश्न है, लिखा हुआ है यदि y बराबर x पावर x होल पावर x, तब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 20 का मान क्या होगा जब x बराबर 1 है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 20 का मान क्या होगा जब x बराबर 1 है। अभी हाँ, अभी तो एक बार और अवकलन करेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे अपन, पहले एक बार अवकलन होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए, और फिर उसमें 1 रखेंगे, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 20, ये था क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, सॉरी d2y नहीं है, d2y नहीं है, एक मिनट, उल्टा है, यहाँ भी थोड़ा सा खेल है, ये अवकलन तो कर जाओगे आप, d2x अपॉन dy स्क्वायर है, उल्टा है, हाँ ठीक है, d2x अपॉन dy स्क्वायर है, ये आया था क्वेश्चन। तो 2 बार अवकलन में मैंने बताया था, एक बार अवकलन को उल्टा सीधा कर सकते हो, 2 बार को कुछ भी नहीं कर सकते, तीसरे में चौथे में कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और d2x अपॉन dy स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज है, इसे बोलते हैं x डबल डैश, और जो पहले लिखा था उसे बोलेंगे y डबल डैश, दोनों में बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। केवल और केवल एक पहला अवकलन है जिसको आप उल्टा सीधा कर सकते हो, मतलब व्युत्क्रम कर सकते हो, सिर्फ पहला अवकलन। तो हमें d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालना है, हमारे पास dy अपॉन डी एक्स तैयार है, दिस इज dy अपॉन डी एक्स। पहले मैं इसको उल्टा करूंगा, पहला स्टेप हो जाएगा मेरा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर में x स्क्वायर x प्लस 2x मैं लॉग बेस ई एक्स ln लिख दिया, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा dx अपॉन dy, उल्टा कर सकते हैं एक बार अवकलन को, क्योंकि ये अनुपात होते हैं, रेशियो होता है, ध्यान रखेंगे ये रेशियो होता है, अनुपात होता है, ठीक है, जिसे आप बोलते भी है फिजिक्स की टर्म्स में y की राशि में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू x की राशि में परिवर्तन। त्वरण निकाला है, बहुत सारी चीजें निकाली होगी, a बराबर v2 माइनस v1, ठीक है, किया था, और समय के सापेक्ष में, और इस तरीके से, तो वैसे ही है यहाँ पे भी। चलो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरी बार अवकलन पे पहुंचना है हमें, y के सापेक्ष पहुंचना है, तो y के सापेक्ष तो पहुंच नहीं सकते,
तो क्या करेंगे इसको, d अपॉन dy, पहले लिखा dx अपॉन dy, ये हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन dx, dx अपॉन dy मल्टीप्लाई में dx अपॉन dy। देखो क्या किया, d2x अपॉन dy स्क्वायर निकालना है, दिस इज d2x अपॉन dy स्क्वायर है ये। इसमें मेरे को ये पता लगा कि ये dx अपॉन dy में y तो है ही नहीं, तो y के सापेक्ष अवकलन कैसे करूंगा, तो क्या किया, dx से गुणा भाग किया, जैसे ही dx से गुणा भाग किया ये dx देखो दोनों गुणा भाग वाले आ गए, ठीक है, ये दोनों गुणा भाग वाले आ गए, ये अपने आप में एक हो गया और ये अपने आप में एक हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा d2x अपॉन dx dy और ये बन जाएगा dx अपॉन dy अकेला, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कुल मिला के आपको इसका तो अवकलन करना है x के सापेक्ष और ये सीधा गुणा करना है। देखो यहां पे हमें dx अपॉन dy तैयार कर लिया, उसके बाद y के सापेक्ष एक और बार अवकलन करना है, लिख दिया ये चीज। लेकिन इस पूरे फलन के पास जो ब्रैकेट में है इसके पास y है ही नहीं, देखो ढंग से y है ही नहीं, अगर y नहीं है इसके पास तो x है, तो x के सापेक्ष चाहिए अवकलन, तो dx से गुणा भाग कर दिया, ये गुणा भाग वाले dx आ गए, ये गुणा हो गया और ये भाग हो गया, ठीक है। ये अलग कर दिया साइड में dx अपॉन dy, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल है, देखो ये रहा, ये चीज आपके पास अवेलेबल है, इसको अलग कर दिया गुणा में, और इसका अवकलन करना है अब dx अपॉन dy का x के सापेक्ष। ये हो गया अपना क्वेश्चन तैयार। अब dx अपॉन dy यहां पड़ा है, पहले तो मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1 अपॉन में, दिस इज 1 अपॉन x पावर x स्क्वायर गुणा में x प्लस 2x ln x, जिससे भूले ना, गुणा करके रख दिया उसको। तो अब आते हैं इसके अवकलन पे। अब जब अवकलन है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पूरे बड़े ब्रैकेट में x पावर x स्क्वायर x प्लस 2x ln x। अवकलन में बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, घात -1। अब क्या बन जाएगा, घात -1 मतलब x इनवर्स का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप u बटा v से करोगे तो भी वही आएगा, u बटा v ऐसे डिजाइन है पूरा, वो ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो u बटा v में एक पार्ट ऊपर वाले का जब अवकलन होगा तो ऊपर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पार्ट खत्म हो जाएगा, तो यही बचने वाला है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही बचने वाला है। देख लो चाहे ये 1 अपॉन एक्स लिखा, इसका जब अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन 0, देन माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और x का अवकलन 1 बना -1 बटा एक्स स्क्वायर, वो ऐसे ही बनना है बस। तो यहाँ पे जल्दी समझ में आने के लिए मैंने क्या किया, इसको उस मेथड से कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, ये इसका काम हो गया खत्म, तो ये आ गया, ठीक है। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया बड़ा ब्रैकेट x स्क्वायर, तो मैं यहीं पे लगा देता हूं ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो छोड़ो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर वही 2 दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब अंदर वाले का, अब अंदर आ जाऊं, यू डॉट भी लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो यू डॉट भी लगेगा, है ना, नहीं और कंफ्यूजन हो जाएगा, गुणा यू डॉट भी लगेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं करूंगा केवल इसका, ये बैठा रहेगा, तो जब इसका अवकलन करूंगा ये बन गया x की पावर x स्क्वायर का अवकलन। x की पावर x स्क्वायर का अवकलन अभी करके आए अपन, x की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में x प्लस 2x, ठीक है। ये तो हो गया केवल इसका अवकलन, और ये बैठा रहेगा, बैठा रहेगा तो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा, देन माइनस, अब की बार ये बैठेगा, x की पावर x स्क्वायर बैठेगा, बोला मैं आराम करूंगा, दूसरे वाले का अवकलन x का 1 प्लस इसका भी अवकलन, अब इसके अंदर भी यू डॉट भी लगेगा, कंफर्टेबल हो अंदर ही लगा दे, x का हो जाएगा 1 तो 2 ln x प्लस 2 एज इट इज x, देख लो आराम से एक बार, समझ में आ गया क्या, सिंपल यू डॉट वी लगाया है, इस पूरे का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अंदर वाले का यू डॉट वी से,
इसका अवकलन ये बैठेगा, इसका अवकलन ये बैठेगा, ये किया है। अब बस ये कट गया, आपको क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है। चलो रखते हुए चलते हैं, देखो log 1 0, log 1 0, ये पूरा 0 हो गया, 1 बचा, 1 की पावर 1 का स्क्वायर, 1 ओवरऑल 1 आ गया, काम खत्म। इधर भी 1 बनेगा, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, 1 बनेगा, खत्म। आ जाते ऊपर, ऊपर आए तो देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 प्लस 1 3, ये 0 हो गया, 3 बचा, ठीक है, ये माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 और हाँ क्यों, अच्छा वो बाहर, मैंने ओवरऑल बाहर ही रख रखा है अभी, या यूं समझ लो, ये लो, ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, फिर मैंने ब्रैकेट लगा रखा है बच्चों, ब्रैकेट लगा रखा है मैंने। और हाँ ये वाला तो प्लस है ना भाई, 1 प्लस 2 3, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ यू डॉट भी लगाया था, सॉरी वो ध्यान में ऐसा रह गया, ब्रैकेट बाहर रखा था, ठीक है। ये 2 प्लस 1 3, 3 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये पूरा 3 प्लस 1 4, बाहर माइनस है, तो ओवरऑल मेरा तो -4 बन रहा है, बाकी आप देख लेना अभी एक बार करके, ठीक है। ये -4 आ गया, इसका मान -4 प्लस 20 16, अब कर लो, आ गया ना। थोड़े से अवकलन बड़े आने लग गए अब, लेटेस्ट जो 1-2 साल है, 3 साल है, उनमें थोड़े बड़े आ रहे हैं अवकलन, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज मत होना, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना। मान पूछता है तो बहुत ही बढ़िया है, अब इसको सरल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मान रखना है बस, x बराबर 1 रखा, काम हो गया। अच्छा हाँ, dx अपॉन dy तक तो पहुंच गया, इसको ऊपर लेके घात -1, एक बार और अवकलन करना है, इसके पास x है, y के सापेक्ष करना है, तो y को हटाने के लिए dx से गुणा भाग किया, ये तैयार हो गया, ये इधर आ गया। इसका अवकलन करना है, घात का -1 का क्या होता है, -1/x², तो -1/x², फिर अंदर वाले का यू डॉट पीछे कर दे, ये ऑलरेडी तैयार कर रखा था। कैसे घात कैसे आ गई, ये ना क्यों, लॉग थोड़ी है, अच्छा वो अवकलन कह रहा है, हाँ तो घात आगे आ गई, -1 आगे आ गया, ये आ गया -1 बट्टा, हाँ तो ये रहा स्क्वायर, फिर अंदर वाले का यू डॉट भी, ये पूरा x की पावर x का है, x की पावर x² का है, तुम करो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। अब वो वापस लिखे हुए स्टेप समझाऊंगा ना तो दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्वायर कर रखा है, अब आप बोलोगे ये स्क्वायर कैसा आया, फिर करोगे तब आएगा।
पहले ये तो करो। आंसर आएगा फाइनल 16 -4 + 20 16। बताओ कुछ। इसको ये इससे नहीं, दिस इज ऑपरेटर, नहीं रॉन्ग, दिस इज ऑपरेटर एक्चुअली। तो जब भी ऑपरेटर मतलब काम ये होता है कि ये कहना चाह रहा है इस जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है उसका अवकलन होगा, और इसका मतलब है ये डायरेक्ट गुणा होगा। दोनों का मतलब अलग है, इसका तो अवकलन होगा और ये गुणा होगा। जैसे साइन थीटा और थीटा गुणा नहीं होते कभी भी, बस उसी प्रकार है ये कभी ऐसे थोड़ी हो जाता है, वही चीज है यहाँ पे सेम। हाँ सेम वही चीज। साइन ऑपरेटर होता है, मतलब साइन बताएगा लंब आधार कर्ण वाला सिस्टम से, और सिंपल थीटा होगा कोण। लिख लिया बच्चों? डन। चलो फिर नई दुनिया में चलते। जीरो। देखो अब इधर पहला वाला केस, अभी सिर्फ ये क्वेश्चन की तैयारी है, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही ना हो। तो पहले अलग अलग समझ लेते हैं। देखो e की पावर x x लेस देन 0, और ये वही ब्रैकेट है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक आगे नहीं जाने देता, या तो वहीं रोक देगा या फिर पीछे ले आएगा। ठीक है। अब पहला केस बन रहा है जब x लेस देन 0 है, x का मान 0 से छोटा, मतलब क्या है, नेगेटिव है। अब मान बताओ कैसे पहचानू है नेगेटिव के लिए? e की पावर x में क्या मान आएगा? बताओ। अभी तो क्वेश्चन में अटैच होके आएंगे ये e की पावर x x माइनस 1 साइन पाई x e की पावर माइनस x। चलो करें फिर शुरू। हाँ भाई, करने का तरीका बताओ। मेरे को तो ये पूछा है इसका मान क्या आएगा इस वाले के लिए। एक आएगा। चलो और कोई अपना योगदान करना चाहे? 0 आएगा। ठीक है, पहले वाले केस में इसका मान 0 आएगा, ये कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। और कोई योगदान करना चाहे, अटेम्प्ट करना चाहे? बस 1 आएगा। ठीक है, चलो अब करने का तरीका सीख लो। देखो बोला x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा। तो जस्ट मैं गया नेगेटिव में, मान लीजिए e की पावर 0.5 पे, 0 से छोटा है ये x का मान। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी ये ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है, ये इधर आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, लॉजिक सीख रहे हैं पहले। फिर उसके बाद e अपने आप में होता है 2.71। अब 2.71 याद नहीं रहता, चलो मैं 3 मान लेता हूं। तो 3 माना तो ये ओवरऑल 3 का रूट हो गया। जो भी वैल्यू देगा ये हमको देगा पॉइंट में वैल्यू। इतनी सी कहानी है मेरे पास। तो अब अगर ये पॉइंट में वैल्यू देगा तो मैंने ये बोला था जो भी अंदर आता है वो जस्ट पिछला वाला पूर्णांक आता है, जस्ट पिछला पूर्णांक। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इन सब के लिए पिछला पूर्णांक क्या है? सही है। अब महत्तम पूर्णांक में गड़बड़ मत करना, सारे सब वैरायटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, सब आने वाला है। अभी समझ गए? एक एक करके पूरा समझते हुए चलेंगे। तो ये e की पावर में बोला है हमें e की पावर x लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की बात हो रही है तो हमने नेगेटिव वैल्यू रख के देखी, 1 अपॉन में जाएगी, ये करा। इसकी मान हमेशा पॉजिटिव मान आएगा और 1 से बड़ा आएगा, 2, 3, 4, 5, 1.1, 1.2 से लेकर ऊपर। तो ये मान हमेशा पॉइंटों में आएगा, क्योंकि अगर नीचे 1 से बड़े मान आएगा, 1.1 भी आया
तो जब 1/1.1 हल करोगे तो पॉइंट में ही आएगा 9। ठीक है, तो ये मान हमेशा पॉइंट में आएगा। तो पिछला पूर्णांक पे ले जाता है, ये पिछले पूर्णांक पे, इसका काम है पिछले पूर्णांक पे धकेल देना। ठीक है, तो पिछला पूर्णांक 0.1 0.2 0.3 0.4 सबके लिए क्या है 0। हो गया ये वाला डन। चलो पहला केस में आ गया 0। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। अब आप अप्लाई करो, चलो करो, देखो यही लॉजिक लगाओ, लगा के देखो। कैसे? देखो 0 से 0 रखा, -1 आया, उसके बाद 0 से जस्ट अगली संख्या रखी, 0 से 1 तक अलाउ है ना, 0 से अगली संख्या रखी, मैंने रखा 0.1। ठीक है, 0.1 रखा, 0.1 -1 माइनस का 0.9, माइनस के 0.9 से जस्ट पिछला वाला पूर्णांक, जस्ट पिछला वाला -1। नंबर लाइन सबको आती है ना, दिस इज 0, दिस इज 1, ये यहाँ पे -1 -2, 0.9 यहाँ पे आ गया, तो ये पिछला पूर्णांक -1। अब मैंने रखा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 0.2 रखा, 0.2 -1, पॉइंट माइनस का 0.8, 0.8 का पिछला पूर्णांक -1। तो सभी केस में क्लियर हो गया। ठीक है, बनाया अगला, चलो sin πx, sin πx, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, अभी साइन है। 1 पे रख के देखा, sin π 0 देता है। चलो पहले हमने रखा x बराबर 1 पर sin πx बराबर 0। अब आगे वैल्यू बढ़ा के देखते हैं, वैल्यू बढ़ा के देखते हैं। अब रखा आपने 1.1, 1.2, 1.3, कुछ भी रखा, 2 से छोटा छोटा रखो और बताओ मुझे कितना मान बनेगा। जल्दी बता दीजिए। जब 0 ही बनेगा, 1 बनेगा, थोड़ा सा लॉजिक और लगाना है। पहुंच तो रहे हो वैल्यू तक, पर लॉजिक पूरा नहीं लग पा रहा। साइन कॉस है, ये ध्यान रखना है, साइन कॉस tan मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो 1 से 1 पे जब रखा हमने, इक्वल टू 1 था, 1 रखा, तो आपको पता लग गया 0 आ रहा है। अब बाकी की वैल्यूज चेक करते हैं, सेम आ रही है, अलग आ रही है। अगर अलग आ रही है तो उसको अलग डाल देंगे, सेम आ रही होगी तो सेम हो जाएगी। चेक करते हैं। अब यहां पे देखो, एक जैसे 1 के ऊपर रखा मैंने, तो बना ये साइन 1.1 पाई। फिर बनेगा अगला वाला, सब इसमें है, ठीक है, ये मैं लगा नहीं रहा, बट आप समझ जाना। फिर बना अगला साइन 1.2 पाई, इसी प्रकार से बनेगा आगे। मेरे को इतना सा बता दो, ये दोनों तीनों या कहां तक, 1.9 तक चला गया। चलो मैं, ये चतुर्थांश कौन से हैं? चतुर्थांश कौन से हैं ये? तीसरा और ऑल साइन 1 तो दे रहा है, बट ये चतुर्थांश कौन से हैं? साइन कैसे काम करता है यहाँ पे? 1 तो दे रहा है, सही है, लेकिन ये चतुर्थांश कौन सा है? तीसरा और चौथा। और साइन यहाँ पे हो जाता है -1। तो इस वजह से इसका मान x बराबर 1 पर ये हो गया, और इसका मान आएगा -1, जो कि होगा 1 से लेकर 2 तक। यहाँ 1 चला गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अलग अलग मान आ रहा है। अब लास्ट वाला, e की पावर -x का, अरे ये ऊपर बना हुआ है, वैसे ही बनाओ, 2 से ऊपर वैल्यू रखो। हाँ 3 रख ली। चलो क्या बना, e की पावर -3, मैंने बोला 1/e की पावर 3, पॉजिटिव मान आएगा, पॉइंटों में आएगा, कितना बनाएगा, हो गया सारा।
पहले अलग अलग लिख लो, जिससे फिर आगे का क्वेश्चन जो है जो फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन में से निकालिए वैल्यूज, इसलिए मतलब क्वेश्चन को तोड़ के पहले हल कराया है, अब जो बाकी का क्वेश्चन है वो लिखूंगा। तो प्रश्न लिख रहा हूं मैं नीचे, आप जब तक पूरा लिख लो सॉल्यूशन, ये अलग से कर लेना और प्रश्न अलग से लिखेंगे। तो ये हो गया e की पावर x लेस देन 0, a e की पावर x प्लस x माइनस 1, 0 लेस देन x लेस देन 1, b प्लस साइन पाई x हो जाएगा 1 से 2 के लिए, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x माइनस सी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ये भी 2022 का ही है, और लास्ट 3 साल के पेपर्स में या तो अवकलन आ रहा है जिसमें वैल्यू पुट करनी है, जिस तरीके का अभी किया था x की पावर x स्क्वायर और इस तरह के, या फिर ये वाले फंक्शन आ रहे हैं, ये वाले फंक्शन आ रहे हैं, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन पे। ठीक है, अभी 4-5 क्वेश्चन है अभी लाइन से, वो कराएंगे। तो जनरली क्या होता है, पेपर में ट्रेंड चलता है, किस तरह का ट्रेंड आ रहा है, और ट्रेंड का पता चलता है पहले दिन में पहली शिफ्ट से। तो जनवरी में जो पहले दिन होगा और जब पहली शिफ्ट लगेगी, उसमें जिसका पेपर फंस गया वो तो गया, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ नया है। लेकिन जिसका सेकंड शिफ्ट वाले का भी चलो मान लेते, थोड़ा बहुत आउट हो जाता है, पता लग जाता है। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स हैं और वहाँ पे 2 घंटे में, नहीं तो मेरे पास तो आ ही जाएगा, तो पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगा हाथों हाथ। ठीक है, जैसे ही पेपर आ जाएगा 1-2 घंटे में आ जाता है पेपर, बाहर आ जाता है कि इस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो हाँ, अरे यार ये हिंदी, हाँ अरे क्वेश्चन मैथ में तो क्या क्वेश्चन, ठीक है चलो जैसा भी आएगा वैसा भेज दूंगा, वहां पे इतना टाइम नहीं मिलता रे। हाँ पर कम से कम ये तो है, जितना इंग्लिश में देख सकते हो इंग्लिश में देख लेना रे यार, जो भी आएगा भेज दूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का इस बार ट्रेंड कैसा आ रहा है, और पेपर उसी तरह का फिर आएगा हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, उसी पैटर्न पे आएगा हर शिफ्ट के अंदर। बहुत मुश्किल होती है पहली शिफ्ट में, बहुत मुश्किल होती है। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जो होता है ना, उसमें पूरा पेपर का आइडिया लग जाता है, लगभग पता लग जाता है पैटर्न इस तरह का आ रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, चारों शिफ्ट के, चारों दिन के पेपर्स जो होते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसलिए आइडिया लग जाता है। करें फिर क्वेश्चन, चलो। तो ये लिखिए नीचे, बस बस क्वेश्चन लिखो आगे। देखो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन में कंप्लीट करो। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है वो भी पहचानना जरूरी है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ABC A, B, C, A, B, C belongs to R इस प्रकार है कि फलन संतत है। A, B, C belongs to R इस प्रकार है कि फलन संतत है। सेकेंड पॉइंट, F असंतत है एक बिंदु पर, तब A प्लस B प्लस C बराबर 1 है।
एफ एक बिंदु पर असंतत है तब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है। सेम टू सेम है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1 है। एफ किन्हीं दो बिंदुओं पर असंतत है। एफ किन्हीं दो बिंदुओं पर असंतत है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है लेकिन पता नहीं चल पाता लगाना कौन सा है इनमें से ऑप्शन। तो इसलिए जैसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे तो उसमें मैंने ऑप्शन लिखवा दिया आपको, है ना। चलिए तो करें स्टार्ट। सबसे पहले तो इसका सबके मान तो निकाल ही रखे हैं, पहले इस फलन को नॉर्मल रूप में लेके आते हैं। तो नॉर्मल रूप में लेके आते हैं तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में एफ एक्स बराबर पहला हो जाएगा x लेस देन 0, कितना आया था मान 0। उसके बाद a e की पावर x माइनस 1 कब, जब 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। उसके बाद x बराबर 1 पर, हाँ 0 प्लस बी, 0 प्लस बी, ठीक है। अगला वाला ये x बराबर 1 का हो गया। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये टूटा ना बेटा, दो पार्ट में टूटा था ना ये, एक बार 0 हुआ था और एक बार -1 हुआ था। और अगला वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये पूरा 0 माइनस सी मान रख दी। जो आपसे अलग अलग निकलवाए थे वो मान मैंने अब डायरेक्टली रख दिए, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे 2 टुकड़े हुए थे इसलिए यहाँ के इसके 2 टुकड़े किए, देखो एक किया है b प्लस 0, एक किया है b माइनस 1। अब देखते हैं अपन संततता के बारे में बात की है तो संतत देखते हैं। सबसे पहले कहां चेक करेंगे, जहां 0 पर, फिर 1 पर और फिर 2 पर, 3 बिंदुओं पे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले केस बनाते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर देखो 3 चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ये वाली बनेगी a, हाँ 0 रख दिया उसमें, बन गया क्या भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा इससे। अब आ जाओ x बराबर 1 पर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इधर आएगी, फलन का मान इधर आएगा और राइट हैंड लिमिट इधर आएगी। ये तो क्लियर है ना, खूब क्वेश्चन किए पहले से ही। लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1 के अंदर आएगी, लेफ्ट हैंड 1 माइनस h, 1 पर और 1 प्लस h, ठीक है। अब वो पूरा डिटेल में नहीं करना है, जैसा करके आए 12th क्लास में या फिर हमने स्टार्टिंग में किया था। अब हम सीख चुके हैं कि भाई 1 से छोटा के लिए लेफ्ट हैंड, 1 पर फलन का मान और 1 से बड़े के लिए राइट हैंड। तो यहाँ के अनुसार होगा, देखो a e माइनस 1 बराबर b बराबर चलो इसको एक बार छोड़ते हैं, कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, एक बार छोड़ते हैं फिर बताऊंगा क्या चीज है इसमें। अब चलते हैं आगे, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, 2 पर इधर आएगा एक तो b माइनस 1 और एक आएगा माइनस 3। भाई ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया और यहीं पे फलन का मान हो गया। इसको हल करें तो ये बन जाता है b, बन गया। ये यहां से a बराबर 1 आया, यहां से b प्लस सी बराबर 1 आया और यहां पे क्या आया देखिए जरा, ये कह रहा है b बराबर b माइनस 1, b बराबर b माइनस 1, 5 बराबर 5 माइनस 1, नॉट पॉसिबल केस। इसका मतलब x बराबर 1 पर असंतत है, बराबर ही नहीं हो रहा ना, असंतत है। तो यहां पे आ गया असंतत। तो कितने बिंदु पर आया असंतत, एक बिंदु पर। अब एक बिंदु पे एक ये रहा ऑप्शन, एक ये रहा ऑप्शन। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सही है। a बराबर 1, b प्लस सी बराबर 1, अगर दोनों को जोड़ू तो बराबर 2 हो जाएगा,
इसका मतलब ये वाला केस सही हुआ या ये वाला? ऐसे करना, समझ गए? संतत वाला कंसेप्ट है, जहां पे लिमिट ब्रेक होती है संततता वहां चेक होती है। पहले लिमिट 0 पे, फिर 1 पे और फिर 2 पे ब्रेक हो रही है। 0, 1 और 2, ठीक है। 0 के दो पार्ट देखे, 0 माइनस एच, 0 से छोटा इधर आएगा और 0 से बड़ा इस वाले पार्ट में आएगा। इसमें साथ की साथ x की जगह 0 भी रख दिया तो a e की पावर 0, e की पावर 0 1 हो गया, तो a माइनस 1, दोनों बराबर है। हम तो यही लेके चल रहे हैं, हमें बोला है संततता है या नहीं है वो तो बाद में पता लगेगा। तो हमने तो ये लिया 0 बराबर a माइनस 1, क्या बना? a बराबर 1 बन गया। उसके बाद अब आए 1 पर, 1 से छोटा यहां पे x की जगह 1 रख दो, a e की पावर 1 माइनस 1, फिर 1 पर b, फिर 1 से बड़ा b माइनस 1, दोनों में, ठीक है। फिर 2 पर आ गए, 2 माइनस एच b माइनस 1 और 2 प्लस एच, इसमें आ जाएगा माइनस c। सब हल हो रहा है, बट यहां पे रिलेशन ही खराब गलत हो रहा है। b और b माइनस 1 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, 5 और 5 माइनस 1 बराबर थोड़ी होते, तो ये रिलेशन ही गलत हो रहा है। इसका मतलब इस बिंदु पे असंतत है। फिर थोड़ा सा आपको ऑप्शन तो ध्यान रखना ही है, देखो ऑप्शन में भी लिखा आ रहा है एक बिंदु पर असंतत है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ गया नंबर पॉइंट सी। चलिए एक और क्वेश्चन करें नेक्स्ट। सब 2022 की क्वेश्चन है आज। हाँ, मतलब बिल्कुल पेपर का पैटर्न एकदम से थोड़ा ज़्यादा चेंज हो गया 2022 में। इस वाले टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें। मतलब ऐसा चेंज हो गया कि 2021 तक जो प्रश्न आ रहे थे वो डायरेक्ट अवकलन के आ रहे थे। 2022 में क्या है, ये महत्तम पूर्णांक में डाल दिए क्वेश्चन को इस तरीके से, जैसे ये किया, अवकलन भी दिया तो बहुत लंबा दिया, इस तरह का हो गया। तो ये दिया है, देखो f(x) बराबर x प्लस ए मॉड ऑफ x माइनस 4, बोला है x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। फिर बोला है g ऑफ x प्लस 1 x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस b, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोला है संतत है R पर, मतलब रियल नंबर, वास्तविक नंबरों के लिए संतत है। तब आप GOF2 प्लस FOG माइनस 2 बताइए। 2022 में सीधे क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं है, सबको तोड़ मरोड़ घुमा फिरा के पूछा गया है। पर क्वेश्चन आसान है ये वाला, नहीं सच में आसान है, देखना। देखो सबसे पहले GOF2 की बात करते हैं, पहले एक एक का मान निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे आराम से, ठीक है। तो GOF ऑफ 2, इसको ऐसे GF ऑफ 2, मतलब फंक्शन में जाओ 2 पर, फंक्शन में जाओ 2 पर, देख लो इधर सभी, इधर ध्यान दे लो अच्छे से। फंक्शन में जाओ 2 पर, तो फंक्शन ये रहा, ये रहा f में, इस पे 2 पर, 2 इसमें आएगा या इसमें आएगा? इसमें आएगा, इसमें 2 रखो, 2 माइनस 4 माइनस 2, मॉड में माइनस 2, तो ये बन गया g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 में यहां जाओ, इसमें या इसमें? इसमें। कैसे पता लग रहा है बेटा? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 2 0 से बड़ा है ना, इसलिए इसमें गए 2 माइनस 4, 2 में से 4 गए तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस b प्लस 4 बन गया। अब अगला आप बनाओ,
फॉग -2, फॉग -2। बना दे जल्दी से। चल रहा है क्या आजकल? खत्म हो गया? अब ये मत बोल देना तावड़ा चल रहा है। नहीं वो, हाँ ये कितना आया? फॉग ऑफ -2, a-1। चलो देख लेते भाई। तो FOG ऑफ -2, F ऑफ G ऑफ -2, ठीक है, F ऑफ G ऑफ -2। अब G में गया -2 पर, G में गया -2, इसके अंदर -2 + 1 -1, ऐसा ही आया। F में गए -1 पर, -1 आएगा इस वाले रीजन में, -1, तो ये हो गया a-1 या -1 + 1, सॉरी -1 + a, ठीक है, हो गया ये। अब एक और लाइन बोली मैंने, वापस लिख भी दिया, इसलिए R पर संतत है तभी मान मिलेगा आपको, क्योंकि आपको निकालना है इन दोनों का योग और संख्या आ रही है। कैसे क्लिक करेगा दिमाग में? बोले यहाँ पे इन दोनों का योग निकालना है, आप बोलोगे इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ लूं, चलो जोड़ लेते हैं। डायरेक्ट जोड़ा तो बना a + b + 3, बट वहां पे सारे मान आ रहे हैं, मान आ रहे हैं, तो वहीं ढूंढो क्वेश्चन में कुछ और भी दिखा होगा, तो लिखा हुआ है संतत है। अब अगर ये दोनों आपस में संतत है तो किस बिंदु पे चेक करोगे? इसको 0 पर करोगे, दोनों को बराबर करोगे, इसको 0 पर करोगे, दोनों को बराबर करोगे, a और b के मान मिलेंगे। करो करो। तो x बराबर 0 पर fx में करता हूं, x बराबर 0 पर fx में किया, ये बन जाएगा 0 पर a और ये बन जाएगा 0 - 4 दैट इज 4। बराबर कर दिया ना, लेफ्ट एंड राइट हैंड फलन का मान कुछ भी समझ के। अब वो पुराना तरीका मत अप्लाई करना यार, पूरा लिमिट s टेंड्स टू 0, वो अब हो गया, यहाँ पे स्टेप के नंबर नहीं है, इसलिए पहले स्टार्टिंग में सिखाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, उससे धीरे धीरे करके विलुप्त कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो करने लगोगे मान तो वही आएगा, लेकिन प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए लेके आए। चलो अब आ जाओ आगे, यहाँ पे बताओ इसके लिए क्या करें। 0 यहाँ रखूंगा, 0 - 4 16 + b, ये a और b दोनों रख दो, आंसर आ जाएगा। -8, यस, कौन है बोलो तो सही आगे। हाँ ये कैसा है? इसमें 0 रखा, 0 + 1 1, इसी में रखते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ भी 0 रखते हैं, ठीक है, दोनों में। वो अपन 0 + h करके लेके आते थे वहां पे, पर यहां तो संतत है ऑलरेडी, तो डायरेक्ट रखो। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए आ रहा है, नहीं ये रहा, लिख लो पहले।
चलो कुछ 2021 के क्वेश्चन हो जाए। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 2 से सेक स्क्वायर एक्स। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 2 से सेक स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटा 16। 2021 का प्रश्न है। जो फलन है वो कंटिन्यू फलन है, मतलब संतत है। अब आपको हल करके देना है, मतलब हाँ करो। क्या करोगे? ये है क्या खुद अपने आप में? ये पहले देखो, लिमिट का क्वेश्चन है एक्चुअल में। फलन संतत बोला है लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है? लिमिट का है। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4। हमें अंदर क्या लिखा हुआ है वो बात की बात है। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4। ठीक है, ऐसा मत समझना यहाँ वहां पे आपके सारे क्वेश्चन मिक्स आने वाले हैं। वहां लिखा हुआ नहीं आएगा ये लिमिट से करना है, ये संततता से करना है, या अवकलन से करना है ना? ऐसा तो लिखा आने वाला नहीं है किस टॉपिक पे किस पार्ट से लिया गया है। तो इसलिए ये लिमिट का क्वेश्चन है एक्चुअल में। अब यहाँ पे चेक करने का तरीका, सबसे पहले पाई बाय 4 रख के देखें। देखो बटे में क्या बन रहा है? 0 बन रहा है बटे में। ऊपर वाला तुम चेक करो क्या बन रहा है। तुम चेक करके देखो ऊपर वाला क्या बन रहा है। अगर 0/0 बन रहा है तो कौन सा रूल सिखाया था? पहुंचाओ इसे। अब बात आती है ऊपर का अवकलन। नीचे का अवकलन तो आ गया, ऊपर का अवकलन सिखाया था, एक क्वेश्चन कराया था ऐसा समाकलन वाला। करो अब। हाँ कट जाएंगे, लेकिन एक सिखाया था ऐसा क्वेश्चन क्योंकि लिमिट लगी हुई है तो काटने का भी एक तरीका है। कटेगा तो सही लेकिन डायरेक्ट नहीं कटेगा। नहीं था? लिमिट वाले चैप्टर में नहीं था क्या? तो फिर बस उसी में ही था। दो लाइन का ही है, जिसको ये सॉल्व करना आ गया उसके लिए 2 लाइन का है। बताया था एक क्वेश्चन, याद आ रहा होगा। एक कराया था जिसमें समाकलन था और मैंने बोला था लिमिट में जब लॉपिटल रूल लगाते हैं तो ऊपर समाकलन को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ वो तो बताऊंगा वंस मोर, पर अभी देख लूं किसी ने कर रखा हो तो। एग्जाम के टाइम पे कंप्यूटर खराब हो गया तो लॉक हो जाता है डेटा। जैसे आपकी 1 घंटे का पेपर हो पाया तो 1 घंटे का पेपर लॉक हो जाएगा, उसके बाद बाकी के 2 घंटे के लिए आपको दूसरे सिस्टम पे बिठा देंगे। नहीं आ रहा यार? हाँ पाई बाय 4 एफ एक्स फिर सेक स्क्वायर एक्स। देखो ये तो पता लग गया 0/0 रूप बन रहा है। चेक करोगे 0/0 रूप बन रहा है। अब जब 0/0 बनता है तो लॉपिटल रूल यूज किया जाता है लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कहानी, करना कैसे। अब देखो क्या लिमिट, ये पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, ये यहां पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जब भी इंटीग्रेशन ऊपर अवकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो हट जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स में लिमिट आ जाती है अंदर, एक्स में लिमिट आ जाती है अंदर, आ गई लिमिट। और अब अंदर वाले का अवकलन होगा, अंदर वाले का सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का
बटे में इस ये यहां लोअर लिमिट हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी जिसका कोई यूज नहीं होगा। माइनस होती है तो वो जहां पे कांस्टेंट है तो अवकलन में 0 कर देगी। हाँ बोलो क्या, एक बार वापस देखो। हमने ऊपर अवकलन किया इसलिए अवकलन और समाकलन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया तो ये तो हट गया पूरा। अब इसके पास बचा एफ एक्स, है ना। बट एक्स में लिमिट क्या है, लिमिट है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आ गया ये। फिर यहाँ पे अब सेक स्क्वायर एक्स का मतलब पहले क्या होता है, बाहर वाले का अवकलन होता है, फिर उसके अंदर जाते हैं ना। अब यहाँ पे फलन का ये इंटीग्रेशन एफ एक्स का अवकलन हुआ है, इंटीग्रेशन एफ एक्स का अवकलन, इसका अवकलन बोले तो क्या होगा, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ पता नहीं चलेगा हमारे। तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स, इसका अवकलन बोलोगे तो क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो इसी का अवकलन हुआ है एफ एक्स का, इंटीग्रेशन एफ एक्स का, वो हुआ है एफ एक्स। अब एक्स की जगह लिमिट रखते हैं ना, अपर लिमिट पहले, तो वो अपर लिमिट रखिए सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद अंदर वाले का अवकलन होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स, ठीक है। बटे वाले का अवकलन तो पता ही है। अब लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, हाँ बस रख दो जल्दी। जल्दी से लिमिट रख दीजिए, बताइए कितना आ रहा है। क्या पे, यहाँ पे भी तो केवल वैल्यू आती है अंदर बस। लेकिन उसका अवकलन 0 जाता, उसका अवकलन 0 जाता। कितना आ रहा है, हाँ आ रहा है ये सेक स्क्वायर में सेक पाई बाई 4 बनेगा। सेक पाई बाई 4 कितना होता है भाई, 1/√2 रूट टू का स्क्वायर 2, और ये सारा हल होके दो गुणा एफ ऑफ 2, मान तो रख लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर मॉड 2 माइनस मॉड में x माइनस 3 नहीं, ये वाला छोड़ो, ये वाला मत करो। ये वाला रहने दो। अरे कौन सा लिख दिया था मैंने, पहले ये लिखो, एफ ऑफ 1 बराबर 1, एफ डैश 1 बराबर 3, एफ ऑफ 1 बराबर 1, एफ डैश ऑफ 1 बराबर 3, तब x बराबर 1 पर 1 2 3 3 बार f है, 3 बार 1 2 3 1 2 3 प्लस ये तो आप ही कर दोगे।
चलो बताना नहीं पड़ेगा, शुरू हो जाओ जल्दी से। पता है पहले बाहर वाले का अवकलन, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का। x बराबर 1 रख देना। अरे हो जाएगा, करके देखो। दो 2021 में आया था। देख अवकलन तो कर। बोला है इसका अवकलन फाइंड करना है इस पूरे का, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस। ये लो, शून्य नहीं यार, बहुत बढ़िया वैल्यू आ रही है, शानदार वैल्यू आ रही है एकदम। शून्य तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, 7 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तुम बोलो तो मैं बताऊं। लगभग नजदीक है, डबल डिजिट में आ रही है। नजदीक है, थोड़ा सा कम रह गया। चलो देखें, अवकलन करते। हाँ हाँ, ये किसने बोला? 33 सही है। अच्छा, दोनों का 3 मिला के था। पहले बाहर वाले का ये हो जाएगा एफ डैश, एफ ऑफ पहले बाहर वाले का हो गया, फिर अंदर वाले का, उसके अंदर वाले का करोगे तो ये रह जाएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स, 2 ही रह गए। फिर अंदर वाले का एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, अब इधर आ जाते हैं प्लस वाले पर, तो ये आ जाएगा पावर वाले का ट्वाइस ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अब वैल्यू जमाते हैं इसमें, ये बनेगा एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 दैट इज 3। ये बनेगा एफ ऑफ 1 1, एफ डैश ऑफ 1 3। ऐसे ही है ना? ये 3 बन रहा है, 2 गुणा एफ ऑफ 1, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 6। सही है ना? ऐसा आ जाए बस। आया हुआ ये तो 2021 में। कोरोना का है वो, ये इसमें कोई कोरोना वोरोना नहीं चलता। चलो अगला लिखो। लिखो यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 एफ ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। शुरुआत करके दे देता हूं, बाकी तो तुम कर ही जाओगे। हाँ, इन सब का पढ़ लिया क्वेश्चन? बताओ अब शुरुआत कैसे कर रही है। देखो, है ना? अब फंक्शन ऑफ एक्स है ये पूरा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट।
इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इस कांस्टेंट को सी ले लिया। अगर इसका एफ डैश एक्स तैयार करना है तो कर दोगे क्या, एफ डबल डैश कर दोगे क्या, ट्रिपल डैश करो 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 करो। एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन तैयार कर दो। एक बार अवकलन करेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। दूसरी बार करेंगे तो 6x प्लस 2a। थर्ड बार करेंगे तो चलो अब यहां पे देखो हमें चाहिए f डैश 1 चाहिए, तो x बराबर कितना पुट करूं इसमें, तो f डैश 1 बराबर 3 प्लस 2a प्लस b। ये f डैश 1 हमने किसके बराबर माना है, हमने माना है ना, ये ना देखो सही है। अब आ जाओ अगले वाले पे, c बराबर डायरेक्ट 6 आ गया। ये दोनों समीकरणें हल हो जाएगी, a और b आ जाएगा, करो। कर दिया क्या, ए और भी बता दीजिए भाई। एक मिनट एक मिनट, ए बराबर -5, बी बराबर 2 और सी बराबर 6। एफ एक्स तैयार कर दे, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, सही है क्या, ठीक है ना, मान जमा दिए सारे एबीसी। अब क्या चाहिए अपन को, एफ ऑफ 2, मान जमा दिए एबीसी के यहां पे। अब हमको चाहिए एफ ऑफ 2, माइनस का 2 आ रहा है, सही है। इसमें x बराबर 2 रख, नहीं समझा, ये मान आ गया, ये मान सारे यहां रख दिए, ये रखते ये बन गया। अब इसमें x की जगह क्या बोल रहा है, 2 रख दो। आ गया ना पीछे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
लिखो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 15 माइनस एंड जी एक्स इक्वल टू है अब ये क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक को मान के दिया गया था, जो छोटा सा टॉपिक आपको बताया था, अभी पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक था। हाँ अभी पता लगेगा। पहले तो मुझे ये gx बना के दो भाई, gx बना के रखो। gx बना के तैयार रखो। f ऑफ x तो क्या बनेगा, g ऑफ x बराबर 15 माइनस मॉड में, ये फिर से 15 माइनस मॉड में, ये तो मेरा पूरा एक वापस फंक्शन आ गया, यही बनाया है सबने, आता है ना। f ऑफ ये होता है g, ये रखा ये f ऑफ x, जहां x है वहां पे फिर से पूरा उठ के आ जाएगा, इतनी सी बात है। f ऑफ x का मतलब है जहां x है वहां वापस से पूरा उठ के आ जाएगा। तो 15 की जगह 15, माइनस की जगह माइनस, इस x की जगह पूरा उठ के आ गया, फिर माइनस का 10। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो बनता है 15 माइनस 5 माइनस x माइनस 10। अब ये बोला है यहाँ पे किन बिंदुओं पर असंतत है, और मैंने बोला ये छोटे से एक टॉपिक को दे दिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉड जो फलन होता है वो कहां पर असंतत होता है, जहां पे जीरो बनता है, जहां पे मॉड के अंदर जीरो बनता है। वापस से याद दिलाता हूं, एग्जांपल दिया था मैंने इस तरह का x माइनस 2, ये कहां पे जीरो होगा, x बराबर 2 पर संतत होगा पर अवकलनीय नहीं होगा, x बराबर 2 पर नहीं था। सिमिलरली ये बोले अगर x प्लस 2 तो ये माइनस 2 पर। अब यहां भी यही पूछा है बस, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसे करना है। सबसे पहला अंदर जाते हैं, बिल्कुल अंदर गए तो इसने हमें दिया x बराबर 10, एक बिंदु मिल गया इस मॉड के लिए, अंदर सबसे अंदर वाले मॉड के लिए x माइनस 10 बराबर 0, यही कंसेप्ट लगाया, ठीक है। तो x बराबर 10 हो गया। अब आ जाओ बाहर वाले मॉड के लिए, एक और बाहर भी मॉड है, तो हम इस पूरे मॉड को लिखते हैं 5 माइनस मॉड x माइनस 10 बराबर 0। यही तो लॉजिक था हमारा, मॉड के अंदर की संख्या को 0 कर देते हैं। ये मॉड के अंदर की संख्या है, बड़े वाले मॉड की बात कर रहा हूं, तो 5 माइनस पूरा का पूरा बराबर 0। छोटे वाले ने तो दे दिया, बड़े वाले ने ये दिया। इसको जब हल करूंगा तो ये उधर भाग जाएगा, तो x माइनस 10 बराबर 5। मॉड हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस, तो x माइनस 10 बराबर प्लस माइनस 5। तो x बराबर 2 मान आएंगे, एक बार तो हो जाएगा 10 प्लस 5 15, और एक हो जाएगा 10 माइनस 5 5। तो ओवरऑल 3 मान हो गए 5 10 15, 3 बिंदुओं पे असंतत होगा। देखो ये मोड, ये अंदर वाला मोड है, दो मोड है यहाँ पे, दो मोड काम कर रहे हैं। पहले अंदर वाले मोड को किया, अंदर वाले मोड ने बोला भाई हम तो x बराबर 10 पे अवकलनीय नहीं है, ठीक है, x बराबर 10 एक बिंदु हो गया। अब बाहर की तरफ मोड पे है, बाहर वाला मोड का पूरा मान उठाया, पूरा मान क्या है बाहर वाले मोड में, 5 माइनस मॉड x माइनस 10, यही तो है पूरा। हाँ पूरे जाएगा ना बेटा, मॉड का पूरा मान होता है। नहीं वो तो सिर्फ अंदर वाले के लिए था, उसका काम खत्म हो गया, फिर पहचानना था वो तो हमें, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया। अब देखो इतने से छोटे से पॉइंट जो बोला है, स्टार्टिंग में बोला था बहुत बार, उस पर क्वेश्चन उठा के दे दिया,
अब नहीं तो पछते रहो, और जिसको वो वर्ड या ध्यान रह गया वो निकल गया करके। क्वेश्चन इतना था, कुछ हल करने का भी नहीं था। तो अब कौन सी बात वहां पे क्वेश्चन बन जाए पता नहीं है, तो इसलिए बातें कान एकदम खुले रहा करो, ठीक है। अब देख लो ये बन ही गया। तो 3 बिंदुओं पे असंतत है, 5, 10 और 15 पे। हाँ यही आंसर है बस। ऑप्शन सेट थ्योरी, ऐसे सेट बने हुए थे अलग अलग। ऑप्शन में सेट बने हुए थे, एक था 10 15, एक था 5 10 15, एक था 10, एक था 5 10 15 20, ऐसे 4 सेट थे, ठीक है। चलो अगला भेज दूंगा मैं। यहां पे बेटा काम क्या है, मॉड को, मॉड जब 0 बनाता है अंदर, जहां पर मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो जब 0 बनाता है वहां पे अवकलनीय नहीं होता। तो मॉड कहां पे बना रहा है 0, मॉड में गए अंदर x - 10 बराबर 0, ये है एक अलग से। इसमें जब ये मॉड है तो यहां पे बन जाएगा x - 10 बराबर 0, x बराबर 10। दूसरा बाहर वाला मॉड है, बाहर वाला मॉड ले लिया बराबर 0। अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर x पावर 6 प्लस 2x पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x प्लस 3। यहां x बिलोंग्स टू R है। देन द लिमिट x टेंस टू 1, n यहां लिमिट n टेंस टू 1, सॉरी x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, x पावर n f ऑफ 1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बराबर 44। n का मान बताइए, और n एक पूर्णांक संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या सब जानते ही होंगे, हाँ बराबर में 44 है। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन क्या है, किस चीज का है। देखो ये अवकलन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज हो रहा है, और लॉपिटल क्या है, अवकलन पे बेस्ड है, इसलिए अवकलन वाले टॉपिक में दे रखे इन्होंने क्वेश्चन अलग फिल्टर करके, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल तो पहले चेक कर लेते, देखो x टेंस टू 1 है अगर, तो 1 - 1 0, ऊपर बन जाएगा ये 1 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, ये भी 0, तो 0/0 रूप है। लेकिन यहाँ तो हल दे रखा है 44, हल दे रखा है, इसका मतलब लॉपिटल रूल लगाएंगे और फिर यूज करेंगे। तो लगाओ लॉपिटल, हाँ बिल्कुल कर दो, हाँ वहीं पे लगाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1, नीचे वाले का अवकलन तो मैं बता देता हूँ 1, ऊपर वाले का आप कर दीजिए। नहीं 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 अभी नहीं, पहले अवकलन। हाँ वो तो बाद में रख लेंगे ना, एक साथ रख देंगे फिर गड़बड़ देंगे। इसमें 1, इसमें हाँ ये तो रख सकते हो, हाँ भाई यहाँ पे x की पावर n है, पावर आगे एक कम, f ऑफ 1, f ऑफ 1 में x नहीं है, कांस्टेंट है वो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बस ये हो गया। हाँ बस f(x) का f' बराबर 44 हो गया हल।
अब ये आपको कुछ दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब इसको यूज करना है। ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ वन लेके आओ, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन मतलब यहाँ पे एक रख के पूरा एफ ऑफ वन ले आओ। एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एक्स टेंस टू वन, अगर इसमें एक रख दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा ए एन एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश ऑफ वन बराबर 44। ये दे रखा है आपको, एक रखो यहां पे, एन एक की घात कुछ भी एक, ठीक है। अब एफ वन ये रहा वन, और यहां डैश मतलब एक बार अवकलन करो और उसमें एक रखो, एक बार अवकलन करो फलन का और उसमें एक रखो, दोनों मान निकाल के लाओ। हाँ जी, जीरो बेटा जीरो ऐसे बन रहा है बेटा, एक्स में एक रखा, एक माइनस एक जीरो, ऊपर एक की घात एन एक, एफ ऑफ वन, लिमिट लिख रही है ना, क्वेश्चन में और कुछ दिया ही नहीं, बोला एन ज्ञात करो। एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन जीरो, एन का मान 7 आ रहा है, एन का मान 7 आ रहा है क्या, कहां गया, 7 आ रहा है एन का मान, एन का मान, हाँ ये 9 आ रहा है। एफ ऑफ वन आ रहा है 9, एफ एक्स में हाँ? और एफ डैश ऑफ वन कितना आ रहा है, दोनों मान जब जमाएंगे तो एन का मान आ रहा है 7। मान चेक कर लो, ये सबको आता है। फलन में यहां पे x बराबर 1 रखना है, अगली बार उसका अवकलन करके x बराबर 1 रखना है। एफ डैश मतलब अवकलन करोगे और फिर 1 रखोगे। ठीक है प्रवीण, डाउटफुल केस में चेहरा एकदम चमक जाता है। आंसर आ जाएगा n बराबर 7। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर k माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। k इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब k अचर राशि है, ठीक है। उसके बाद बोला है y ऑफ 1/2 बराबर माइनस 1/4, तो dy अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर 1/2। एट का मतलब बताइए, dy बाई डी एक्स निकालना है x बराबर 2 पर, 1/2 पर, ठीक है। ये यहां पे ये एक चीज और समझ लो, जब भी इस तरह से लिखा आता है कभी भी, तो जो ब्रैकेट में होता है, ध्यान रखेंगे, जो ब्रैकेट में होता है वो होता है x और जो सामने होता है वो होता है y। यहां पे है x बराबर 1/2, जब x बराबर 1/2 रख रहे हो तब y का मान है माइनस 1/4। मतलब इसका पूरा जो मतलब है हिंदी में बोले तो x बराबर 1/2 पर y बराबर माइनस 1/4। और ये ध्यान रखेंगे, इसने सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो जब x बराबर 1/2 रखेंगे तो y बराबर माइनस 1/4 रखना है, यूज करना है, ये बोल रखा है उसने। अब करना क्या है, इसका सिंपल अवकलन करो, ठीक है। अवकलन करने के बाद x की जगह 1/2 रख देना, y की जगह माइनस 1/4 रख देना, dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा, निकाल दीजिए, इतना सी बात है। पहले अवकलन करना फिर मान आएगा, क्या बोल रहे
हाँ के तो हट जाएगा, तो के पूछा ही नहीं ना, मैंने कहा के मान के का है x बराबर 1/2 एक्स एक्स, अरे नहीं x है। दो 2021 के क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे। अवकलन में u डॉट v है, ध्यान रखना, क्योंकि ये y है और अंडर रूट है, इधर x है इधर अंडर रूट है। विनीता अटेम्प्ट करो बेटा, अटेम्प्ट कर, अवकलन नहीं तो है। चलिए अवकलन करते हैं। y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स, अंडर रूट बैठा रहेगा। फिर अगली बार y एज इट इज, अंडर रूट का 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का माइनस का 2x, यही आ रहा है ना। k का 0 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, x का 1, अंडर रूट बैठा रहेगा, फिर प्लस, अब की बार x बैठा रहेगा, अंडर रूट का 1/2√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और साथ में dy/dx। बस मान जमाने, जो कट रहा है काट देना है। ये हाँ जी, ये 2 से 2 कट गया। पहले dy/dx को एक तरफ लिख लेते हैं जिससे थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। dy/dx अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, और फिर इधर आएगा तो माइनस dy/dx। अब इसका साथी ढूंढते हैं, dy/dx का साथी है यहाँ पे एक्स वाई बटा में, ये एक्स वाई बटे में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉमन इसलिए नहीं लिया, मुझे मान रखने डायरेक्ट, में कॉमन लूँ बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे माइनस वाली संख्या, तो ये आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस का कुछ हो तो बता देना भाई, चेक कर लो। माइनस एक्स वाई, ये उधर जाएगा तो प्लस का एक्स वाई, ऐसा बन रहा है क्या? ठीक है, फिर मान जमा दो बस ये दोनों, तो dy/dx गुणा में x का मान 1/2, 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 का अंडर रूट 3/2। हाँ बस हो गया ना, अवकलन हो गया, dy/dx आ गया, अवकलन हो गया। माइनस dy/dx एक्स वाई, दोनों को गुणा करूंगा, माइनस का 1/8 बटे में 1 माइनस 1/16, 15/16, अंडर रूट 15/4, बराबर माइनस है, माइनस का क्लियर है, और प्लस का ये एक्स वाई माइनस का 1/8, 1 माइनस तो अंडर रूट 3, dy/dx अंडर रूट 3/2 माइनस, यस कौन सा वाला बोलो बोलो, माइनस रूट 15/12, माइनस रूट 15/12, तो इसको लिख, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं यार ये तो नहीं है। √15 बटे √3। हाँ हाँ सही है, √5 ही आ रहा है बस, बटे 2 सही है। माइनस का √5/2 आ रहा है, कटौतियां करनी पड़ेगी कुछ। चलो ये, हाँ तू बोल क्या कह रहा था? ठीक है बस तो फिर कर देते। पूरे पे रूट है क्या? फिर तो सही है, पूरे पे रूट बोल। हाँ तू बोल क्या कह रहा है? वैसे ये आ जाएगा dy/dx को कॉमन ले, अच्छा वही कट रहा था क्या? अरे मतलब वैल्यू पहले, चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया। तो अब ये dy/dx ले लिया कॉमन, तो ये आ गया माइनस का 2 नीचे चल जाएगा, तो -1/2 √15 बराबर, अरे बिल्कुल प्लस हो जाएगा यार, बिल्कुल प्लस होगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ भी ये हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 8 को काटेगा 4 बार, तो माइनस का √15/4 माइनस का 1/4 √3। तो ये वैल्यू बन रही है इधर 2 √15, 2 से 2 कट गया, 15 √45, 9 पंजे 45 है ना, प्लस ये 1 आ गया। इधर बन रहा है माइनस, इधर लिया 4/√3, इधर बनेगा 15 वही 45 वही बनेगा ना, 3√5 माइनस कॉमन ले रखा है, प्लस का 1, ये दोनों तो कट गए, तो dy/dx ये बन गया माइनस का 2/2 √15/4 √3, 2 से 2 बार कट गया, और ये 1/2 बन गया, और 3 से ये 5 बार कटेगा, ये √5 आ गया, माइनस का √5/2। ठीक है, हाँ यस यही है। चार जगह से मिक्स करने पड़ते हैं। अगला लिखिए, यदि x बराबर -1, x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर, x बराबर -1 तथा x बराबर -2 पर फलन के चरम मान हो, हाँ +2 x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर फलन के चरम मान हो एक्सट्रीम पॉइंट चरम मान हो, तब fx बराबर अल्फा log mod x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस x के लिए अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए, के लिए अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। अब यहां ये क्वेश्चन लेने का रीजन यही है, आया हुआ है ये भी 2014 के अंदर। चरम मान का मतलब होता है जहां पे f' 0 होता है, लिख लो ये पॉइंट बनाकर, क्रांतिक बिंदु की तरह वही, ठीक है। तो चरम मान मतलब जहां पे f' 0 होता है, तो यहां इसका मतलब है f' ऑफ -1 0 होगा और f' ऑफ +2 0 होगा। 2 समीकरण आ जाएगी आपके पास, हल हो जाएगा। अभी करो,
चरम मान का मतलब होता है जहां पे वो एफ डैश 0 होता है ना। तो पहले एफ एक्स दिया हुआ है, इसका बना लो एफ डैश एक्स, फिर -1 और 2 रखो, 2 समीकरण आएगी, दोनों समीकरण को हल करो, अल्फा बीटा आ जाएंगे। कर दो, इतनी तो जगह ही नहीं चाहिए इसको लिए, चलो कर देंगे, करो जल्दी से बेटा। तुम्हारे लिए ही है। करना क्या है सुन लीजिए, चरम मान का मतलब होता है जहां पे उसके अवकलन का मान 0 होता है। पहले इसका अवकलन तैयार करेंगे, अवकलन तैयार करो। दो अलग अलग समीकरण है, दोनों को हल कर दो। चरम मान का मतलब होता है जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। चलो एफ डैश एक्स बना लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर अल्फा एज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1। हाफ हाफ माप, अरे लॉग में मापांक का मतलब बेटा वो होता है, लॉग में मापांक का मतलब होता है कि इसमें हमेशा पॉजिटिव मान आएगा, कभी भी नेगेटिव मान नहीं आ सकता, क्योंकि लॉग में नेगेटिव अलाउ नहीं होता। ठीक है, नहीं बेटा लॉग में मापांक आपको मिलेगा हमेशा ही। बोलो छुपा अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -1 बेटा। अरे नहीं जरूरत मॉड एक्स से करने की, जरूरत ही नहीं है। अरे हो जाएगा डायरेक्ट, आ गया, हो गया अभी। डायरेक्ट किया या वो मॉड लेके किया? डायरेक्ट किया, देख आ रहा है ना आंसर। अल्फा बराबर आएगा माइनस का 1/, नहीं सॉरी, अल्फा बराबर आ रहा है 2 और बीटा बराबर -1/2। नहीं आया? आ गया ना? अरे आ रहा है। हाँ भाई, समीकरण -1, पहले -1 रखो इधर, बनेगा माइनस अल्फा बन रही है पहली समीकरण। दूसरी क्या बन रही है? तो आ रहे हैं इसको हल करने पे, हल भी करके दिखाऊं? अरे यार ऐसे मत करो तुम यार, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं पर यार समीकरण मत हल करवाओ। करूं अल्फा का? हाँ ये ना मान, ये रख के देख लो, अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो मान यही है बस। मान रख के देख, 2 समीकरण ये बन रही है, दोनों को हल करना है, 2 से गुणा कर लो कर दो।
ये हो गया अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 2 बराबर 0, दोनों को जोड़ा, ये रहा, एक निकाल दिया, अब दूसरा निकाल लेना। तो ये होता है खत्म। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।